साक्षी मानते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंच प्रण लेने की सभी देशवासियों को आह्वान किया गया है, उस पंच प्रण के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसके लिए आप लोग खड़े हो जाएं। सर, पंच प्रण लेने के लिए आप लोग शपथ लेने के लिए मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता एकजुटता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की गौरव के में प्राण देने वाले वीरों के प्रति राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. In the historic speech Tryst with Destiny, Pandit Jawaharlal Nehru had said, "At the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when an age ends and when a soul of the nation finds utterance." On August 15, 1947, the great nation of India opened a new chapter in its history, an era of freedom, struggle, and progress. This could happen only due to the sacrifices made by countless freedom fighters. Let us pay our homage to all the sung and unsung heroes who made it possible. Starting with the first performance of this momentous occasion, I invite Shivam Pandey of Biotech Department to deliver a speech on Mera Desh, Meri Pehchan. Next performers, please be ready. सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुल सचिव महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल मैम नर्सिंग कॉलेज, आदरणीय प्रिंसिपल सर आयुर्वेद कॉलेज, आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षकगण, चिकित्सकगण, वरिष्ठ छात्र छात्राओं एवं प्रिय सहपाठियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं शिवम पांडे बीएससी बायोटेक का छात्र आप सभी के सामने कुछ विचार रखने आया हूँ। महोदय, 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। तब से लेके आज तक हर एक क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, बल, खेल हर एक में नई पहचान बतलाई। 76 वर्ष की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने। दुनिया आज भारत की तरफ देख रहा है। जब भारत आजादी का अमृतकाल मना रहा है, तब भारत G20, SCO, यूनाइटेड नेशन, WHO की अध्यक्षता भी कर रहा है। महोदय, बीते 75 साल में अपनी अंदरूनी समस्या चुनौती के बीच देश ने कुछ ऐसा जरूर किया जिसके वजह से दुनिया आज भारत की तरफ देख रहा है। इस पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान ने सभी ने भारत को दूत कहा। देश के पास उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने की वजह भी है।
महोदय 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन के साथ आई। ये विभाजन भारत माँ के 2 टुकड़े किए गए। एक जब माँ के 2 टुकड़े किए जाते हैं, उसका दर्द क्या होता है वो भारत से ही पूछो। आज वही देश हमारे पे हमला करता है, आज वही देश घर के बेदी लंका ढाए का काम करता है, आज वही देश हम लोग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है जो हमसे बना है। आज भारत ने बड़ा भूभाग खो दिया और एक नए देश पाकिस्तान का अस्तित्व आया। इसके बाद कश्मीर 370 हो, अक्साई चीन हो, अरुणाचल प्रदेश की जमीन हो, सब हमने अपनी जमीन खोनी पड़ी। कई राज्यों में अलगाववाद हो, आतंकवाद हो की चुनौती से लड़ते रहे, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच भारत एक लोकतंत्र बना रहा और लोकतंत्र की एक उदाहरण बना रहा। महोदय, यहाँ के लोग, भारत के वासी हमेशा एक विचार रखते हैं कि मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद कभी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि 76 वर्ष में भारत अफसोस तो जताता है लेकिन उपलब्धियां भी कम नहीं है। आज हमारा देश जहां अनाज की कमी रहती थी, एक दिन उपवास हुआ करता था, आज वह देश सभी देशों को अनाज निर्यात करता है। वो चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, उसको अनाज निर्यात करता है। आज देश विश्व में नहीं, चांद पर भी झंडा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 हो, चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान हो, हमारे वैज्ञानिक ने इसको उपलब्धि प्राप्त कराई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में हथियारों उपकरणों से लैस भारत जाना जाता है। आज भारत खेल में एक अलग ही पहचान बना रहा है। अभी जल्द ही एशियन हॉकी में विजेता हुआ है। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक हो, सब में इतिहास रच रहा आज भारत की ओर। इसीलिए भारत को सब देख रहे हैं। आज भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है, तब हर एक भारतवासी के अंदर कुछ संकल्प चल रहा है। वो संकल्प इस प्रकार है: विकसित भारत के निर्माण, गुलामी के हर शोक से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, नागरिक कर्तव्य। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ विरासत क्या है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गुरु को सम्मान किया जाता है, जहाँ भगवान नहीं भगवान ही गुरु होते हैं। और गुरु को सम्मान जो किया वही अगला बंदा है। वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या के शिवन राव हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने अपने गुरु का सम्मान किया। मैं इन्हीं पंच प्रण के साथ आपको बताना चाहता हूं कि भारत क्या है। प्रणाम, मैं वही हूं जो आप हैं, माँ भारती की संतान है। आपकी तरह मेरे सिरायों में तपस्वी का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों का परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके ओठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है, जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात माथा दाविल उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराई लोग सरस्थली बन जाती है, 7 समंदर पार परदेशियों को शिष्टा संबदस कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिन्होंने हित प्रदेश कर्म युग सिखाया, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया है। वसुधैव कुटुंबकम से सिद्धांत पर जिया मेरा भारत और नीलकंठ है, जिसने खुद विश्व कर और दूसरों को अमृत दान किया है। गौतम के भारत से आता हूं जहाँ जनहित के लिए राष्ट्रपुत सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहाँ पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके सम्मान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश से बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का अवलोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो रहा है तो बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी की आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरी राक्षस कुल लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका है, ना झुका है, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता का वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है, मानवता का अंतिम आसरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। First of all, please give a big round of applause for Shivam. Thank you, Shivam, for your magnificent words. It truly instilled the feeling of patriotism in every one of us. Moving on to the next performance, I invite Ritika Dwivedi from Agriculture Department for a solo dance performance. A big round of applause, everyone. मैं हिंदुस्तान की मिट्टी,
एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना प्रीतम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना प्रीतम समझोगे उतनी होगी हैरानी। तो कभी जुमर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी, फिर भी तुम है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ऐसी भी है यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। कुछ करिए मेरी खोज, कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोल, कुछ करिए। कोई तो जल्दी से पढ़िए, करिए या करिए, कोई तो जल्दी से पढ़िए, करिए या करिए। पाँव में पायल, हाथ में कंगन, पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे दिया। It happens only in India. It happens only in India. Clap shouldn't be stopped. What a marvelous performance it was. Moving on to the next performance, I invite Nilima Dwivedi from Nursing Department for a speech.
Freedom is never dear at any price. It is the breed of life. What would a man not pay for living? These are the profound words by the father of our nation, Mahatma Gandhi, echo through the corridors of the time as we gather here today on this momentous occasion of India's 77th Independence Day. Namaste. A very good morning to respected chief guests, teachers, and my dear friends. Wishing you all a very happy Independence Day to each one of you. I am Nilma Divedi of PSC 4th semester, and it's my honor to stand before you as we commemorate the day when our beloved nation threw off the shackles of colonialism and embarked a journey of self-determination and progress. The 15th of August is not just a day on the calendar. It is a symbol of resilience, unity, and relentless pursuit of a dream that has now become a cherished reality. As we celebrate this momentous occasion, let us take our journey back in the times. It was 1947 when our nation finally proclaimed its independence from British rule. After a long and painful struggle, countless heroes, visionaries, and ordinary people stood together shoulder to shoulder, united in their quest for freedom. It was their selfless sacrifices and unyielding spirit that paved the way for the dawn of a new India. Today, 77 years ago, after the historic day, we remember those brave souls who laid their lives off by tomorrow. Their sacrifices are engraved permanently in our history, reminding us that the freedom comes from the great prizes and will never be taken for granted. Let us bow our hands in gratitude to these martyrs and pledge to preserve the sovereignty they fought so hard to secure. Independence Day is not just a day to recall our past, but also a time to reflect on our present and design our future. It is a day to reaffirm our commitments to the ideals that our founding fathers preached, ideals of justice, ideals of equality and liberty for all. As we march ahead, let us remember that we are a nation with diverse cultures, languages, and traditions. Our strength lies in our unity, and our unity lies in our diversity. Today, as we celebrate our independence, let us also celebrate a unity of as a nation. And we may have our differences, but it is essential to remember that we all are bound by a common thread of nationality. Our diversity is a source of strength that fuels our progress and innovations. It is what makes us unique, and it is something that we must cherish and protect. However, as we celebrate, we must also introspect our journey since independence has been marked by great strides, but we still have miles to go. We must address the issues that continue to hinder our progress: poverty, inequality, corruption, environmental challenges, and many more. As a responsible citizen, we must actively participate in building a brighter India for future generations. In the words of the great poet and philosopher Rabindranath Tagore said, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments into narrow domestic walls, into that heaven of freedom let my father, my country awake. We can build such a nation through education. It empowers individuals and nations alike, and it is through education that we can eradicate illiteracy and ignorance. Let us pledge to invest in education and provide every child with the tools to unlock their potentials. Education will pave the way for more enlightenment and empowered India. Empowerment goes in hand with gender equality. It has high time that we break the shackles of gender bias and empower our women to participate equally in every aspect of nation's growth. It is therefore our responsibility to create a healthy and inclusive atmosphere for all. Another key challenge we face is environmental degradation. As we enjoy the fruits of development, we must also be mindful about our ecological footprints. Climate change is real, and it poses a significant threat to our future. Let us adopt a sustainable practices
to embrace renewable energy and protect our natural resources for generations to come. Fellow Indians, the progress of our nation is not solely the responsibility of the government. Each one of us has to play the role in nation building. As a responsible citizen, let us pay our taxes honestly, follow the rules of law diligently, and actively participate in the democratic processes. Our democracy thrives when we actively engage in shaping our nation's future. I am proud to see how far we have come as a nation, from the land of struggling for freedom to an emerging global forces. India's journey has now been inspiring. Our technical achievements, economic growth, and contribution to the various fields have earned respect on the world stage. As we hoist our tricolor high, let us remember the principle it represents. The saffron symbolizes courage and sacrifices, the white represents the truth and purity, and the green embodies the life and prosperity. Let us imbibe these values in our hearts and conduct ourselves into integrity, honesty, and compassion. On this joyous occasion, let us also extend our gratitude to our armed forces and security personnel who safeguard our boundaries and protect our sovereignty. Their unwearying commitments to duty is commendable, and we must also remember their sacrifices for the nation's safety and security. Dear Indians, on this Independence Day, let us come together to celebrate our unity, freedom, and diversity. Let us remember the past, acknowledge the present, and envision a future where India stands tall as a global leader. May the spirit of freedom and patriotism continue to guide us, and we work tirelessly towards building a stronger, more prosperous, and harmonious nation. I would like to conclude with the words of independent India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Long ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly in or in full measures, but very substantially. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much, Nilema. It was a beautiful and heartwarming speech. I can see so many moist eyes. Patriotic songs give people a feeling of nostalgia, a sense of belonging to the motherland, strength, and stability. People can be totally different, but when it comes for the compassion towards one's country, we stand as one. Let's witness a patriotic group dance by the students of BAMS Batch Sushruta, a tribute to being an Indian. A big round of applause. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी, मेरे
भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, ये स्वागत करा मेरे साथ। मंगल जाए मनोपजी फुलवारी, साजे गाजे बाजे पूजे सपनोरी, जय किलकारी बनो पवन अभिनंदन करता छाई धका परियारी, शक्कर पापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी, मन हर्ष जनमत से धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। नफरत को यारा मेरा ढोल बजता, प्यार ही का सबका सहारा मेरा ढोल बजता। प्यार को सब लोग कर ले बढ़ा के पढ़ लेना, चली से निकाले दोबारा। Clap shouldn't be stopped. A big round of applause to all our dancers. Moving on to the next performance, I invite Hareshwar Kumar Sahani from Agriculture Department for a solo singing performance. Good morning to all respected guests here and my respected sir and my seniors and my batchmate. Myself, Hareshwar Kumar Sahani. I am a student of BSc Agriculture first semester. जन्म जन्म की खोज बताई, राम से चल के राम पे आई। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की
करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू गाइस। What a marvelous performance it was. Moving on to the next performance, I invite the girls from Biotech department for a group dance. A big round of applause. लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ओ मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। वैसे है चाहे वैसे है, भले जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बात हम जान जान हम इस बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले, छूटे के तार से दुनिया वाले, छीनते हाथ से दुनिया वाले, कुछ के छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले, कुछ के छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले। तेरा नाम है
मेरी यार पाचा बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जित चाँद मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। पे मारना सवारी जान में, तुझ पे मारना सवारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। रंग मेरे माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। तेरा नाम साचा वंदे What a wonderful performance it was. A big round of applause for all our girls. A big round of applause for all our girls. 1,000 salutes to this great nation of our own. We are celebrating what is common to us all, our Indianness. We are celebrating the right spirit of independent and individual India. We are celebrating the day when historic constitution was written and made us the biggest democracy on planet Earth. We are proudly celebrating our 77th Independence Day, commemorating our 76 years of cherished freedom. Moving on to the next performance, I invite BAMS batch Shushruta students for a Desh Bhakti drama. A big round of applause for all the performers. Singh Dhoni on strike. Finishes off magnificent strike into the ground. India lift the World Cup after 28 years.
fire. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो आन शान या जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो What a marvelous performance it was. A big round of applause for all our performers.
Patriotic songs give people a feeling of nostalgia, a sense of belonging to the motherland, strength and stability. Considering the same, I invite Abhinav Tiwari of BAMS Batch Sushruta for a patriotic mashup of songs. No. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। It's 9:51. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताएं हम जिन्होंने शौक किस मंजिल में है। डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे टूट जाए, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी ना रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तेरे सोने रूप को हम एक नई बहार देंगे, अपने ही लहू से तेरा रंग हम सवार देंगे। देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे, देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। A big round of applause for Abhinav. Such a melodious performance it was. Our ears feel blessed. Moving on to the next performance, I invite paramedical girls for their group dance performance. A big round of applause for our girls.